हेलो गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप प्लेयर चैनल। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही हम लेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इंटेलिजेंस कैसे कैसे की जा सकती है एग्ज़ाम में, जिससे हमारे स्कोर इंक्रीज हो और हमें हमारा कट ऑफ क्लियर होने में हेल्प हो। जिन लोगों ने सीरियसली एटलीस्ट 1 ईयर पढ़ाई की है, वो लोग इसमें से बेनिफिट करेंगे। होप जिन जो लोग देख रहे हैं उन्होंने सीरियसली का पढ़ाई किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हम इंग्लिश क्वेश्चन ही लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आरबीआई का। आरबीआई का क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता ही है किसी भी प्रीलिम्स में, इसलिए आरबीआई टॉपिक अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आरबीआई गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात सही है। और इसमें दिया हुआ है कि सेकंड स्टेटमेंट में certain provision in the Constitution of India gives the central government the right to issue direction to the RBI, right? अगर हमने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है तो हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शन नहीं दे सकती, राइट। फिर वही ऑप्शन हमें एलिमिनेट करना है, राइट। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन हम वही क्वेश्चन लेंगे जिसमें एलिमिनेशन थोड़ा वर्क करेंगे प्रॉपरली, राइट। So which of the following states is most likely to be taken at the time of economic recession? Right? Cut the tax rate but increase interest rate, गलत है। Increase in expenditure on public project होल्ड करते हैं। Increase in tax rate ये भी गलत है। Reduction of expenditure नहीं, गलत है। B is the correct answer। बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, राइट। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड लोकल बोर्ड्स एंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें सेटअप नहीं करती है। वन को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, विदाउट रीडिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। सिक्स क्वेश्चन पूछा है बॉन्ड यील्ड के बारे में। इसमें पूछा है कि एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, राइट। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आरबीआई भी करेक्ट ऑप्शन है। एक्शन ऑफ द आरबीआई इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये भी करेक्ट है, राइट। तो इसमें करके मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है तो कर सकते हैं। 1 to 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी पे थे। बेसिक एनसीईआरटी से भी हो सकता था और करंट अफेयर में भी था, क्योंकि यूएसए ने इंडिया चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाला होता, तो न्यूज़ में भी था, राइट। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। Improves the competitiveness of domestic export in foreign markets, increase the value of domestic currency। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे डिक्रीज होते हैं ना, हम इसलिए तो करते हैं डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी। 1 and 3 बच जाता है, राइट। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस और एक्सपोर्ट। अब डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी क्यों किया जाता है? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही होगा। क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया, इसका इम्पैक्ट पूछा है, इससे गवर्नमेंट क्यों हो रही है ये पूछा हुआ है। तो अगर हम सीधे देखें तो इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन नहीं होता, वो सब ब्लैक मनी की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्ट्रेट क्वेश्चन था, क्योंकि जो पढ़े हुआ है बंदा है वो गलत तो मार्क नहीं करेगा इसका। which of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Right, the repayment of public debt, borrowing from public finance, budget deficit, borrowing from the banks to finance budget deficit, or creation of new money to finance budget deficit। एक करेक्ट ऑप्शन है। न्यूज़ अगर हम न्यूज़ में देखें, जिम्बाब्वे में उन्होंने बहुत सारी करेंसी छपाई की और वहाँ पे अभी हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, राइट। इसलिए करंट अफेयर को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और उसके साथ हमें पी वाई क्यू को भी फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट हिट है पी वाई क्यू का, और इसका आंसर सी है। मैंने पी वाई क्यू काफ़ी बार सॉल्व किए हुए हैं, तो इमीडिएटली क्लिक हुआ कि इसका आंसर सी है। सेम ऑप्शन, कोई चेंज नहीं, सेम सब क्वेश्चन ही सेम है, राइट। इसलिए हमें पी वाई क्यू को भी अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए।
Question number 10. With reference to Indian economy, demandful inflation can be caused increased by which of the following? Exponential policies हो सकता है, fiscal stimulus हो सकता है, inflation indexing wages, higher purchasing power, rising interest rate. इससे नहीं हो सकता, राइट? 5 को एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन आ गया ये। राइजिंग इंटरेस्ट रेट हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, और डिमांड को अगर बढ़ाना हो तो इंटरेस्ट रेट कम किए जा सकते हैं, बेसिक इकोनॉमी। इसमें दिया हुआ है, रिप्रेजेंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट कैन इन्वेस्ट डायरेक्ट बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी बॉन्ड। ठीक है, होल्ड करते हैं। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम मशीन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। होल्ड करते हैं। सेंट्रल डिपोजिटरी इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड द पीएससी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्राइवेट कंपनी ना ये, को बहुत टाइम करंट अफेयर का न्यूज़ में भी होता है, मैगजीन में भी इसके बारे में आपको मिल जाएगा किसी भी। 1-1 इसमें 1 कॉमन है, 1 सही है, सेकंड ऑप्शन का हमें देखना है। या नेगोशिएटेड ट्रेडिंग सिस्टम ऑटोमेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। हो सकता है इसमें कोई भी चीज़ दावे के साथ की नहीं गई है, राइट? तो 1 एंड 2 द बेस्ट ऑप्शन। ऑटो क्रेडिट एक पॉजिटिव साइड है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा उसका ऑप्शन, जो ऑप्शन पॉजिटिव होगा वो करेक्ट होगा इसके रिलेटेड, राइट? ये अप्रोच का फॉलो करना है, पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव चीज़ों का नतीजा हमेशा पॉजिटिव होता है। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अच्छी बात है, राइट? इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट? इसमें सेकंड में। थर्ड में पुअर पीपल की बात की गई है, टू मेट देयर ऑल्टरनेट, राइट? ये भी अच्छी बात थी की गई है इसमें। और एक बात याद रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट में बहुत ही स्पेसिफिक बात की जाती है, यूजुअली वो स्टेटमेंट गलत होती है। यहाँ पे तो दो दो इंस्टीट्यूशन के नाम लिए गए हैं, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये स्टेटमेंट गलत ही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक फॉर प्रैक्टिसेस, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल। अगेन करंट अफेयर, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, राइट? हमने जैसे अभी देखा कि पॉजिटिव चीज़ों का नतीजा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका अपोजिट नेगेटिव साइड का नतीजा नेगेटिव होता है, राइट? रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? नेगेटिव नेगेटिव, ये चीज़ भी नेगेटिव है, राइट? नेगेटिव का नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ऑप्शन सही होगा। कैन कॉज हेवी लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स, ये भी नेगेटिव चीज़ है, ये भी करेक्ट होगा। दे मे रिलीज हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये भी नेगेटिव है ना, तो ये भी करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 to 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें और एक अप्रोच हम लग सकते हैं कि इसमें कोई भी बात दावे के साथ नहीं की गई है, राइट? मे, कैन, मे, राइट? तो उससे भी पता चलता है कि ये आंसर डी होने वाला है। 18 क्वेश्चन करना सॉइल के क्वेश्चन पूछा है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑयल नदीज, सम इंडस्ट्रीज यूज इट जनरेट पावर, इट इज कॉज सल्फर इमिशन इनटू एनवायरनमेंट, राइट? एक जनरिक स्टेटमेंट है, सम इंडस्ट्रीज, इसमें भी कोई बात दावे के साथ नहीं की। और फर्नेस ऑयल, ऑयल ऑयल थोड़ा सा रिलेटेड लगता है, राइट? तो 1 2 तो करेक्ट है, इट यूज कॉज द सल्फर इमिशन, राइट? जब ऑयल प्रोड्यूस करेंगे करते होंगे तो कुछ ना कुछ गैसेस बाहर आते ही होंगे, उसमें से एक सल्फर भी हो सकता है, ठीक है? नहीं, सिंपल लिखना ही, लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक। ऑलवेज थिंक लाइक अ फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देता है बंदा उसकी तरह हमें सोचना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ब्लू कार्बन, अगर इसका मुझे मैंने क्या लॉजिक लगाया था, ब्लू मीन्स वाटर, मीन्स ओशियन, ठीक है? कि मैंने डायरेक्ट इसको लगा दिया था, और ये करेक्ट भी था, राइट? तो 20 क्वेश्चन हो गए, हम नेक्स्ट पार्ट में और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। थैंक यू।